नेपाल में 72 लोगों को ले जा रहा विमान क्रैश, 67 की मौत, 5 भारतीय भी थे सवार। पायलट की थकान, 15 साल पुराने प्लेन या तकनीकी खराबी, आखिर क्या थी नेपाल विमान क्रैश की वजह? नेपाल प्लेन क्रैश हादसा या लापरवाही? भारत के पड़ोसी देश नेपाल में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के पोखरा में यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान क्रैश हो गया। बता दें कि विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें 4 क्रू मेंबर के साथ 68 यात्री सवार थे। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी या मानवीय त्रुटि के चलते ये हादसा हुआ है। हालांकि पूरी जांच के बाद ही क्रैश की स्पष्ट वजह पता चल पाई। बता दें कि नेपाल में पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर हादसे हुए हैं। यहाँ रविवार को यति एयरलाइंस की विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। सोशल मीडिया पर विमान क्रैश से थोड़े समय पहले का वीडियो भी वायरल हो रहा था। इसमें देखा जा सकता है कि आकाश साफ था, मौसम भी खराब नहीं था। बता दें कि ये प्लेन नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा की ओर जा रहा था। इस हादसे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, नेपाल में दुखद हवाई दुर्घटना से आहत हूँ। इस हादसे में भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट करके कहा, नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ है। हमारी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विमान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। सिंधिया ने एक ट्वीट में कहा, नेपाल में दुखद विमान दुर्घटना में लोगों की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ओम शांति। नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण यानी कि CAAN ने बताया कि ये विमान यति एयरलाइंस का था। विमान ने सुबह 10:33 पर काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। पोखरा एयरपोर्ट पर उतरते वक्त विमान पुराने एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट के बीच सोती नदी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि 5 भारतीयों समेत 72 लोगों को लेकर जा रहा नेपाली यात्री विमान रविवार को पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई। यति एयरलाइंस की ATR 72 फ्लाइट पोखरा एयरपोर्ट पहुंचने से 10 सेकंड पहले यह हादसा हुआ। खास बात यह है कि नेपाल के इस पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन 14 दिन पहले हुआ था। यह हादसा दिन में 11:40 पर हुआ। यह विमान पोखरा नदी में सोती नदी की खाई में गिर गया। यति एयरलाइंस ने भी आधिकारिक बयान जारी कर 68 लोगों की मौत की पुष्टि की। बयान के मुताबिक प्लेन में यात्रियों में 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 दक्षिण कोरियाई, 1 ऑस्ट्रेलियाई, 1 फ्रेंच, 1 आयरिश और 1 अर्जेंटीना के यात्री थे। वहीं नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि विमान हादसा मौसम नहीं बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से यह भी कहा गया कि विमान के पायलट ने ATC से लैंडिंग के लिए परमिशन ली थी। पोखरा ATC की ओर से लैंडिंग के लिए ओके भी कह दिया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग की लपटें दिखाई दी, इसलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना हुई। ये बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन अब नेपाल कैबिनेट के सभी डोमेस्टिक विमानों के उड़ान भरने से पहले प्राविधिक जांच को अनिवार्य करने का निर्णय कड़ाई से लागू करवाने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की तरफ से कहा गया है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से दुर्घटना हुई है। उड़ान से पहले सभी टेक्निकल जांच और प्रोसेस को पूरा किया गया था और उसमें कोई भी टेक्निकल खराबी नहीं दिखाई दी थी।